पुणे जिले में तेंदुए का कहर जारी है। आदमखोर तेंदुए ने एक और बच्चे को निशाना बनाने का प्रयास किया। इस वक्त हमें खेड़ तहसील के सरकारी अस्पताल में, जहां पर ये जो आपको 14 साल का बच्चा दिखाई दे रहा है, इसी बच्चे पर देर शाम करीब 6 बजे के दरमियान तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। तेंदुए का हमला कितना ज्यादा खतरनाक था वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तेंदुआ शाम के वक्त जब ये बच्चा वहां से अपने खेत से गुजर रहा था, उसी दौरान घात लगाकर बैठा तेंदुआ चुपके से पीछे आया और उसने सीधे इनका गला पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब गला नहीं पकड़ पाया तब पीछे उनके सिर पर हमला किया। तेंदुए के नुकीले दांतों की वजह से जो जख्म के निशान है वो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। किस तरह से तेंदुआ जो है वो इस बच्चे को खा जाना चाहता था, लेकिन किसी तरह से बच्चे ने बहादुरी दिखाते हुए संघर्ष किया और अपनी जान बचाई। आप मुझे बताइए यश, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? आप जब जा रहे थे तो आप अकेले थे, आपके साथ भी कोई था, और तेंदुआ कैसे है? मेरी मम्मी वासु को गए वह खेत में, तो मैं पीछे गया। तो पाट थे वो, मैं उड़ी मारने गया तो वो मेरे मस्तक पे वार किया उसने और मुझे खाल पर। आपके सीधे सिर पर वार किया? अच्छा, तो क्या आप देखे थे कहाँ छुप कर बैठा था? नहीं। हाँ? नहीं, जब आप पर हमला किया उस दौरान क्या क्या वो ये बताइए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोई बढ़ रहा तो मुझे बढ़ रहा था वो, तो मैं चिल्लाया और मेरी मम्मी को आवाज नहीं 2 बार दिया, तो मम्मी ने आवाज दिया और वो लाम पीछे गए। अच्छा, पीछे गया। तो आपके हाथ पे भी चोट दिखा रही है, क्या हुआ था? क्या आपने अपने को कैसे बचाने का प्रयास किया जब उसने आपको पकड़ा? मैंने ऊपर हाथ लिया तो उसने एक दांत लगाया उस पर। अच्छा, तो आपके सिर पर भी हम देख रहे, सिर पर भी 2 दांत और यहाँ पर भी एक दांत थे। अच्छा, कुछ पंजे के भी आप पंजा भी मारा उसने आप पर? हाँ। कितने मिनट तक आप फंसे हुए थे? मैं 2 मिनट तक वहाँ था। अच्छा, मतलब 2 मिनट तक पकड़ कर रखा था आपको? हाँ। तो आप कैसा अपना बचाव करे थे? आप करके बताइए जरा, आप कैसे बचाव? मैंने ऐसा हाथ लिया। हाँ। तो मैं चिल्लाया। हाँ। मेरी मम्मी ने आवाज दिया, मैं वो पीछे से हाँ। ओके, तो देखिए थोड़ा सा भाषा की दिक्कत है, तो हम इनके जो परिवार के लोग उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, क्या किस तरह से इन्होंने बचाया, कहाँ पर छिपकर बैठा था, ये बताइए। उधर खेत है, खेत के बाजू में गाय गया था नीचे ना, उसके लिए लाने के लिए गए थे ऊपर। उसके बाद पीछे से वो वार किया, उसने हाथ ऊपर किया, उसके लिए मम्मी का आवाज दिया उसने, तो मैं उसके लिए भाग गया हुआ, ऐसा हो गया। कितना बड़ा तेंदुआ था जो जिसने हमला किया? कम से कम कमर के लगभग वो तेंदुआ था, और ऐसा 4 फीट लंबा होगा वो। हाँ, वो बहुत बड़ा तेंदुआ था, लेकिन हमारा बच्चा बच गया, वही काफी है। लेकिन वो सरकार को एक ही विनती है कि वो तेंदुए की कुछ इंतजाम कर दे और हम लोग को सुरक्षा दे दे, और वो सायरन और कैमरे की ये लगा दे बस। मुझे बताइए किस तरह, जैसे ये बता पा रहे, थोड़ा शौक में ज्यादा बता नहीं पा रहे, किस तरह से इन्होंने प्रोटेक्ट किया, कितने मिनट, जैसे कह रहे करीब 2 मिनट तक था, वो पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताइए। क्या है वो स्कूल से आने के बाद वो गाय और बकरी चराने के लिए ऊपर गए थे, घर के बाजू में ही है। आते समय एक गाय खेत के बगल में गई और उसने देखा नहीं तेंदुए को, और तेंदुए ने बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, देखिए तो इनका कहना है, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी है, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। उसके पहले जी बताइए। एक अपना सास का मंगा धरन है, उसके बाद में कैनल बाटे, उसका एक हमारा एक बात है कि उसके पूरा दाढ़ी कट होना मांगता है। अच्छा, उसके वजह से बहुत बिपटे रहता है उधर। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि जिस जगह यह हमला हुआ वहां पर दरअसल एक पानी का कैनाल है, उसके ठीक बगल में बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, जंगलनुमा इलाका, और उस वजह से खेतों के बीचों बीच का यह परिसर है। इस वजह से इनका कहना है कि उस पूरे इलाके को खाली किया जाए, पेड़ों को काटा जाए, अन्यथा उन्हीं पेड़ों में छिप कर तेंदुआ बैठा रहता। अगर अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे तो इनकी किस्मत काफी अच्छी थी यश की, कि बड़े बहादुरी से इन्होंने जो है उस तेंदुए का सामना किया और अपनी जान बचाई इन्होंने। लेकिन यह कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी पिछले महीने भर के भीतर 3 लोगों की जान पहले ही ले चुका है तेंदुआ, और अब ये चौथा शख्स आप देख रहे हैं कि 14 साल के बच्चे पर इस तरह से जानलेवा हमला किया गया। मांग यही उठ रही इन गांव वालों की तरफ से कि तेंदुए को पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जाए, और इस तरह के आदमखोर तेंदुए अगर गांव में घूमते रहे तो कोई और भी बड़ा वाकया हो सकता है। इनके परिवार का कहना है कि ये खुशनसीब थे कि उनका बच्चा बच गया, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। तेंदुआ, आदमखोर तेंदुआ अब भी उसी गांव के आसपास घूम रहा है।
अगले शिकार की तलाश में। जिस बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया उस बच्चे की जान बचाने वाली डॉक्टर मयूरी मालवी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मयूरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो इनके बारे में बताइए, जब ये किस कंडीशन में इन्हें यहाँ लाया गया था, उसके बाद किस तरह से आपने उपचार किया इनका? कल रात में 7:45 के करीब बच्चे को यहाँ पे गंभीर हालत में सिर पर तेंदुए ने तेंदुए के काटने से लगी हुई जख्म के कारण उसको लेकर आया गया। यहाँ पे आने के वक्त उसको काफ़ी ब्लीडिंग था। बच्चा, सबसे ज़रूरी तो बच्चा उस वक्त शॉक में था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ का उसको ट्रॉमा हुआ है। हम लोगों ने ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल करके उसको जो भी ज़रूरी है इंजेक्शंस और जो भी उपचार किया जा सकता था वो सब स्टार्ट किया। उसके बाद उसको काउंसलिंग करके थोड़ा सा बच्चे को ये किया है। अभी भी स्टिल वो शॉक में है बट हम उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके पास इस बच्चे को लाया गया था तब जख्म कितने गहरे थे? अभी भी हम देख रहे हैं कि आपने जो है स्टिचेस किए, उस बारे में बताइए, जख्म कितने गहरे थे? जख्म उसको मल्टीपल जख्म है, अराउंड 20 वुंड्स है बॉडी पे पूरे। और जख्म से सर की जो जख्म है वो थोड़ी सी गहरी होने की वजह से वहाँ से खून आ रहा था। हम लोगों ने सभी जो ट्रीटमेंट ज़रूरी था वो स्टार्ट किया, उसको सारे वैक्सीन वगैरह जो लगते हैं वो दिए, जख्म पे देने वाले जो इंजेक्शन्स है वो देकर मेडिकली अभी थोड़ा सा फिट है बच्चा। कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के पेशेंट, क्योंकि आमतौर पे अलग अलग तरह के इलाज होते हैं, लेकिन तेंदुआ हमला करे ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत कभी कभार घटना होती है। तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पे आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो मतलब एक शरीर पे जो ट्रॉमा होता है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ मेंटल ट्रॉमा भी होता है। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना, बच्चे की उम्र कम होने की वजह से उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकालना, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। बट स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, होप वो जल्दी से रिकवर कर जाए। एक आखिरी चीज में जानना चाहूंगा, आप चूंकि इस तरह से हमला होता है, बच्चे ने जिसे बताया उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए अपने आप को बचाया, तो आप किस तरह से देखते हैं कितना बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह से हमला हो रहा है, आपको आपकी जान बचानी है, तो इन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया उस बारे में आप क्या? डेफिनेटली हम सब बोलेंगे कि ये बहुत ही ब्रेव बच्चा है। ये इतनी बड़ी घटना से अपने आप को रिकवर करके आज हम लोगों के सामने बैठा हुआ है और अभी स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। जाते अब कितना वक्त लगे, क्योंकि जख्म के निशान काफी गहरे नजर आ रहे हैं, कितना वक्त लगता है आमतौर पे इस तरह के अगर कोई तेंदुआ हमला करता है तो पेशेंट को रिकवर करना? देखिए, जख्म भरने में तो 8 से 10 दिन लगेंगे उसके, और मेंटली उसको भराने में जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से इन्होंने बड़ी कोशिश करके बच्चे की जान बचाई। करीब 7 से 10 दिन लगेंगे बच्चे के जख्म भरने के लिए, लेकिन जो मानसिक तौर पे जो काफी तनाव में थे, टेंशन में थे और जो ट्रॉमा हुआ था उससे बाहर निकालने के लिए तमाम डॉक्टर्स प्रयास करें ताकि बच्चे की काउंसलिंग की जाए और वो नॉर्मल रहे। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पुणे।